तेंदुए पर हमला। जंगल में एक जंगली सुअरों का झुंड रहता था। उस झुंड में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रकार के सुअर रहते थे। एक दिन अचानक उस झुंड पर एक तेंदुआ हमला करता है। तेंदुआ झुंड के बच्चों को मार गिराता है। झुंड में सुअर परेशान हो जाते हैं। सुअर के झुंड का मुखिया हाथी के झुंड के मुखिया से मिलकर उससे मदद मांगता है। तब हाथी कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं उस तेंदुए से कोई दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहता। आखिर मेरे भी झुंड की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं आपकी मदद करके कोई खतरा नहीं मोड़ लेना चाहता। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। हाथी सुअर को मदद करने से इनकार करता है। इसी तरह से बाकी के जानवर भी सुअर की मदद करने से इनकार कर देते हैं। बेचारा सुअर नाराज होकर अपने साथियों के पास जाता है। सुअर अपने साथियों से बातचीत कर रहा था कि तभी वहां तेंदुआ आता है और कहता है, अरे सुअर, तुम किससे मदद मांगने गए थे? इस जंगल में किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो मुझसे दुश्मनी ले। और मेरी शिकायत अब किसी के पास लेकर गया ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेंदुआ गुस्से से झुंड पर हमला कर देता है। उस दिन तेंदुए ने झुंड के मुखिया को ही मार दिया था ताकि बाकी के सुअरों को सबक मिल सके। अब बाकी के सुअर तेंदुए का जुल्म सहन नहीं कर पाते हैं। सारे सुअर तेंदुए के बारे में बात कर रहे थे कि उस झुंड की एक मादा सुअर कहती है, मेरे सारे बच्चे उस तेंदुए ने मार दिए हैं। आज तो उसने हमारे मुखिया को भी नहीं छोड़ा। अब तो इस जंगल में रहना मुश्किल है। चलो हम सब मिलकर ये जंगल ही छोड़कर चले जाते हैं। मादा सुअर की इस बात से सारे सुअर सहमत हो जाते हैं और वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी दिन रात के अंधेरे में सुअर जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। तभी वहां वीरू नाम का एक साहसी सुअर आता है और वो सबको रोकते हुए कहता है, ये क्या, तुम सब ऐसे डरपोक के जैसे क्यों भाग रहे हो? ऐसे कायर की तरह जीने से तो मरना अच्छा है। लगता है तुम नए हो इस जंगल में। तुम्हें तेंदुए के बारे में कुछ नहीं पता और हमारा दुख तो तुम समझ भी नहीं सकते। अरे मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ उस तेंदुए को, पर मैं हमारी ताकत के बारे में भी जानता हूँ। वो अकेला हम सब पर भारी पड़ रहा है, तो क्यों ना हम सब एक होकर उसे अपनी ताकत दिखाए। अरे बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जब वो जालिम तेंदुआ सामने आएगा ना, तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस खुद को और मुझे एक मौका दो, फिर देखो कैसे हम सब मिलकर उस तेंदुए को उसकी नानी याद दिलाते हैं। वीरू की बातों से कुछ सुअर जोश में आ जाते हैं। दूसरे दिन जब तेंदुआ झुंड पर हमला करने आता है, तो वीरू के साथ कुछ सुअर मिलकर उसे घेर लेते हैं। तेंदुआ सुअरों के बीच गिर जाता है, पर तब तेंदुआ हंसते हुए कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम सब? यूं मुझे घेर कर अपनी ही मौत को बुला रहे हो। कल की बात अलग थी तेंदुए, पर आज हम सब एक है। हिम्मत है तो आज हमसे मुकाबला करो। तेंदुआ सुअरों से मुकाबला करने जाता है, पर आज उसका वार पलटवार बन जाता है। बाकी के सारे सुअर के साथ मिलकर तेंदुए पर ही हमला कर देते हैं। सारे सुअर मिलकर तेंदुए को मार मार कर घायल कर देते हैं। तब तेंदुआ जान बचाने के लिए वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तब वीरू कहता है, देखा दोस्तों, एकता में कितनी ताकत है। अब ये तेंदुआ क्या, कोई भी जानवर हम पर बुरी नजर नहीं डालेगा, और डालने से पहले 100 बार सोचेगा। सारे सुअर बहुत खुश हो जाते हैं। वो वीरू के नाम का जय जयकार करने लगते हैं और अपने झुंड का मुखिया भी उसे ही बनाते हैं। वीरू भी झुंड का मुखिया बनकर सबका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। इस तरह से जंगल के सारे जानवरों को एकता की मिसाल मिल जाती है। नीति: एकता में शक्ति होती है। एकता सब कुछ बचा सकती है।